साधन नहीं है, पानी पीने के साधन नहीं है, खाना राशन पानी सब जल गया, बकरी दुगो जल गया सर, सब सारे सामान जल गया। हमको घर चाहिए वो सब। तो डॉक्यूमेंट भी खोजेगा तो नहीं है तो फिर जॉब कैसे होगा? कुछ भी नहीं बचा ना। जब जो भी हो आर्थिक मदद सरकार की ओर से कोई आवास योजना अगर हम लोग के लिए है तो दे दिया जाए ताकि हम अच्छे से किसी तरह जीवन यापन कर सकें। और अगर वैसा कुछ स्कीम हो जिससे कि कोई जॉब में हम लोग को प्राथमिकता देकर हो सके तो यह गुजारिश करेंगे ताकि किसी तरह जीवन यापन हो सके। देख सकते हैं, लेकिन जहां तक अभी तक सांसद महोदय के द्वारा यानी सांसद महोदय जो हैं अभी तक ग्राउंड पे नहीं पहुंचे हैं। कुर्सेला के पत्थर टोला वार्ड नंबर 14 में जो इतना भीषण आग लगा। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत पत्थर टोला में भीषण आग लगी की घटना के बाद ग्रामीण इतनी तेज धूप में रहने को बेबस है, पीने के पानी तक के लिए तरस रहे हैं। इनका सब कुछ खत्म हो गया, जीवन भर की कमाई मिनटों में आग के हवाले हो गया। कोसी मिरर बिहार की टीम जब पहुंची तब ग्रामीणों के आंख के आंसू ने सब कुछ बयां कर दिया। ये जो मेरा है, ये जो घर जला, इसमें बहुत सारा सामान था और खाने पीने वाले पूरे सामान भी जल गया है। और सरकार की तरफ से कुछ राहत भी उतना नहीं आया है, जो हम लोग कैसे अभी झेल रहे हैं। ये सब बहुत कष्ट है, नहीं बर्तन बासन है, नहीं खाना बनाने का कोई जगह है। और शिविर अभी चल रहा है, परेशानी अभी नहीं घर है तो परेशानियाँ न है सर, घरों द्वार नहीं है, पैसा कुड़ी सब जल गया है। सरकार से यही निवेदन है कि घर के कुछ योजना थी हो जाए जो हम लोग जी सकें। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है, उसका भी है, पलंग तलंग सब टीवी उवी सब जल गया है, पंखा उंखा सब चीज़ जल गया है। अभी धूप का टाइम है और बाल बच्चा जो है जिधरे तिधरे जाके सोना पड़ता है, जंगल बस बिट्टी है, इनमें बांस के गाछी तर सब सोता है। ये पन्नी का घर है टोटल, इसमें ताव इतना लगता है कि बच्चा सब यहाँ पर रहबे नहीं करता है। और इसीलिए सरकार से यही निवेदन है कि कुछ घर का अथी जो है मिल जाए हम लोग को। ताकर को बाजार के वो आदमी को कुछ दिया खाने पीने के लिए, जितना होता आता है तो खाने खाता है, नहीं आता है तो नहीं, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, किन किन को खाते हैं, मांग चांग को खाते हैं। अब जो भी करिए सरकार, आप भी करिए, घर बना दीजिए सर। कैसे कैसे रहेंगे, वो बात ही पनीत दिया सर, ऐसा झरक लगता है कि दिमाग उड़ने पुड़ने के मन करता है, नहीं अथी लगता है, खूब एकदम धूप है सर, पनीत में लगता है 200 से दे झरक। सब कागजों भी जल गया, क्या करेंगे, पीने वाला बस्तर था वही टारा, 3-3 4-4 को घर गिर गया सर। और क्या करें, कल भी जल गया, कल में मोटर लगाए थे वो जल गया सर। देखिए सब चीज़ हो गई। सरकार से हमको यही मांग करना है कि हमको गिरी बढ़िया बना दो और रहेंगे, और बाल बच्चा के जंगल झाल में रहता है। इसीलिए हम परवी करते हैं सरकार को कि हमको हर चीज़ की बना दीजिए। सब कुछ चला गए नून बाबू, कुछ न रहा, हमारा खाली जीवित हमारा सब चीज़ चला गए, लैपटॉप, गोदरेज, 5 ट्रंक, 5 पलंग, 5 केवारी, 4 चौकी, 12 कुर्सी, 5 कुर्सी ये वाला, 5 गो सन में का वाला टेबुल, और बहुत सारा एक ड्राम रहे हमारा, एक ट्रंक कपड़ा, नथ टीका जेबर जवरात पायल उल सब जितना रहे हमारा पुतहू के सब कोट पैंट बने रही, तीनों बाप बेटा के। बेटी के शादी जुटे रही, 5 लाख टकोरे घर में बाबू की करिए। पायल रे बेटी के रहे, हमारा रे पुतहू के रहे, पहुँची रहे, कोई पता नहीं है की बात। 35,000 टका उठवा के अनबे ले रही कि अनबे कुछ वो खर्चा नहीं करे रही, जमा रख ले रही, बाकी आन रही देवे कर्जा वाला सब कुछ लग रहे, कत चीज के हिसाब देवे के कोई मदद मिला चीज के हिसाब देवे, कोई मदद नहीं। अभी अगल बगल से जे 2-4 सर राशन पानी दिले छे बाबू, और कुछ के उपाय नहीं छे। हमरा जीवित केना छे, पानी पिए छे, जिए लेकिन घर भरल और सामान से कोई चीज निकाल ला पारली। हम लैपटॉप प्रिंट
हमरा रहे के शरण दे दिया, घर बना दिया, हमरा बेटा के नौकरी लगा दिया, नौकरी कागज सब जल गया, कान में बेटा के होए वाला रहे कुछ। अब होते कि नहीं होते, हमरा सब बाल बच्चा के नौकरी चाहिए, हमरा सब कागज पत्तर चला गए छे। कुमारी है, मेरा पति का नाम गौतम कुमार राम है। और मेरे मायके से जितना सामान दिया था दहेज में, पलंग, चौकी, कुर्सी, टेबल था, फिर टीवी था, बॉक्स, सब सारा कुछ जल गया। और ननद का शादी कराए थे, कुछ कर्जा था 50,000 रखे थे देने के लिए, वो भी जल गया। कुछ नहीं बचा, सिर्फ हम अपना कागज़ लेके भागे, बाकी ज़मीन सबका कागज सब जल गया, कुछ नहीं बचा। और फिलहाल बनाए थे कि मेरा गेस्ट सब आएगा, उसके लिए चौकी सब, पलंग सब बनाए थे 50-60 हज़ार का, वो सारा कुछ जल गया, कुछ भी नहीं निकाल पाए हम लोग। हाँ, दलित परिवार है सर जी, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया, खाली शरीर बचा हुआ है, बस यही, और कुछ नहीं है। मेरा नाम हीरा लाल रजक, पापा का नाम प्रभु रजक। मैं सुधांशु रजक पत्थर टोला से हूँ, पिता श्री प्रभु रजक है। और इस 1 जून के अग्निकांड की घटना में सबसे ज़्यादा प्रभावित हम ही हुए हैं। और मेरे आस पड़ोस के जितने भी घर थे सभी अग्निकांड में पूरी तरह से जल गए। हम उस दिन 1 जून को घर में नहीं थे, लगभग दोपहर तक आए, तब तक फ़ोन किया गया यहाँ से, तब दौड़े दौड़े आए, तब तक यहाँ सारा सामान जल गया था। मेरा लगभग डॉक्यूमेंट और मेरे सिस्टर का, मेरे भैया का, और घर का जो भी ज़मीन जायदाद का डॉक्यूमेंट थे, पैसा, मेरा प्रिंटर, लैपटॉप, जितने भी सामान थे सारा सभी जल गए हैं। और इधर हाल ही में भैया का शादी हुआ था, उनके भी मतलब बहुत सारे उपहार स्वरूप बहुत लोग जेवर जेवरात, साड़ी कपड़ा सब दिए थे, वो सब भाभी लोग यहीं रखी थी, उनका ट्रंक में भी कुछ भी नहीं बच पाया। हम तो बाहर थे कहीं, घर आते आते सारा कुछ सुहा हो गया, कुछ भी जो नहीं। इलेक्ट्रॉनिक जो आपका सामान था, ये जो भी जेवर गहना था, शादी का भी माहौल था घर में, जी। तो सारा बहुत ज़्यादा क्षति और सारा कुछ जल गया। सारा कुछ जल गया, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी बनाए थे सारे को लैपटॉप में रखे थे। हालांकि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ही गूगल ड्राइव पे चढ़ा पाए थे, क्योंकि एक साथ तो डॉक्यूमेंट आते नहीं, आज कोई मिला कोई कल मिला, तो इस वजह से सारा लैपटॉप में था, तो अब नौकरी सॉफ्ट की कॉपी भी भी नहीं बात बचा। कही जा रही है कि नौकरी होने वाली थी, उसका भी कागजात था, वो भी हाँ, जल गया। जैसे कि मेरे भैया का ग्रेजुएशन बहुत पहले हो चुका है, उनके बाद वेटिंग में थे, अभी इधर होने वाला था नौकरी, तो ग्रेजुएशन करके बैठे, अब तो सारा डॉक्यूमेंट भी जल गया, तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्या अब मांग तो करते हैं अब सरकार तो से? डॉक्यूमेंट भी खोजेगा तो नहीं है, तो फिर जॉब कैसे होगा, कुछ भी नहीं बचा ना। अब जो भी हो, आर्थिक मदद सरकार की ओर से, कोई आवास योजना अगर हम लोग के लिए है तो दे दिया जाए, ताकि हम अच्छे से किसी तरह जीवन यापन कर सकें। और अगर वैसा कुछ स्कीम हो जिससे कि कोई जॉब में हम लोग को प्राथमिकता देकर हो सके, तो यही गुजारिश करेंगे, ताकि किसी तरह जीवन यापन हो सके। नमस्कार कोसी मिरर देखने वाले तमाम दर्शकों को, मेरा नाम अभय कुमार रजक उर्फ अभय माही है। मैं पत्थर टोला का ही निवासी हूँ। अग्निकांड की ये घटना 1 जून को हुई थी। 25 से 30 घर का पूरा संसार उजड़ गया, और उसमें की क्षति तो गिनती नहीं की जा सकती है। सबके घर में कुछ ना कुछ तो रहता ही है, और सबके घर में लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अभी रहने का कोई साधन नहीं है, सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिली है, जन सहयोग से ही यहाँ की शिविर चल रही है, और सरकारी कोई सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। और उसमें हमारी एक फुआ थी, शोभा देवी उनका नाम था, सुधांशु उनका बेटा का नाम था, तो उनका सबसे ज़्यादा क्षति हुआ है। उनके घर में थोड़ा सा प्रिंटर वगैरह, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह थे, वुड की भी, फर्नीचर की भी बहुत सारी व्यवस्था थी, तो सारा वो तो और कुछ भी नहीं निकाल पाए, उनका सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ जल गया। इस प्रकार से अग्निकांड हुई, लेकिन सरकारी अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। सरकार बस एक छोटा सा प्रयास, छोटा सा सहयोग कर दे कि घर बनाने में इन लोगों का सहायता कर दे। और जो पढ़ा लिखा लोग था इसमें से, जैसे जो ग्रेजुएशन किए थे या इंटर पास थे, तो उसमें उसके शिक्षा के आधार पर कोई सरकारी वैकेंसी में सरकारी छूट के अनुसार उनको कोई जॉब में दे दे, ताकि उस प्रकार से उसका आर्थिक स्थिति वहाँ से सुधरना स्टार्ट हो जाए। मैं इंजीनियर अमित पंडित हूँ, और मेरा घर समेली में पड़ता है। और मैं देखिए यहाँ पे कुर्सेला के जो पत्थर टोला में जो आग लगी है, लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा घर जो है जला हुआ है।
कोई आदमी जीवन भर की पूंजी लगा के घर बनाता है और अचानक उसका घर हादसा में जल जाता है, कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा हुआ है आप देख सकते हैं। लेकिन जहां तक अभी तक सांसद महोदय के द्वारा, यानी सांसद महोदय जो हैं अभी तक ग्राउंड पे नहीं पहुंचे हैं। कुर्सेला के पत्थर टोला वार्ड नंबर 14 में जो इतना भीषण आग लगा और अभी तक सांसद जी नहीं पहुंचे हैं। क्या जनप्रतिनिधि जब बनते हैं किस दिन के लिए बनते हैं? जब उसका दुख दर्द में आप काम नहीं आइएगा तो कैसे काम आइएगा, आप ही बताइए। हाँ, जनता जब आपको चुनती है, जब चुनाव में हाथ लगते हैं, गोर लगते हैं, हमरा वोट दियो, हमरा वोट दियो, हम हर चमुखी का विकास का वादा करते हैं। क्या यही चमुखी का विकास है? किसी का घर जल जाना और अभी तक आप नहीं आए हैं ग्राउंड पे। और इसका सवाल जो है, इसका आकलन आप मुख्यमंत्री जी को बताइए और यहाँ का दुख दर्द को सहने का कृपा कीजिए, लेकिन कोई कृपा नहीं हो रहा है। तो क्या कैसे होगा? कैसे आप जनप्रतिनिधि सांसद महोदय से हाथ जोड़ के विनती है कि आप आइए और यहाँ के ग्रामीण का दुख दर्द सुनिए। मेरा तो यही मांग है कि ये लोग को आवास का योजना जो है जल्द से जल्द मिले। कटिहार के युवा जिलाधिकारी से भी मांग है, सर इसकी जांच कीजिए। कुर्सेला पत्थर टोला में वार्ड नंबर 14 में जो आग लगी है, इसका जांच करके जितना भी क्षति जिस लोगों का हुआ है, जिन लोगों का, जिन महिलाओं का, जिन बुजुर्गों का हुआ है, उनका आकलन करके ये लोग को जो भी उचित मुआवजा हो दिलाने की कृपा की जा सके।